सुगर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट सेशन 7:20 के आसपास देखने को मिला और आज ओपनिंग सेशन में रिकवरी भी 7:20 से ही देखने को मिली। अब ₹7.20 ये कौन सा जरूरी लेवल है 2025 में, आपको पता ही होगा अगर आप इस चार्ट पर रेगुलर हो। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो लास्ट वीडियो का चार्ट पैटर्न जरूर चेकआउट करना, क्योंकि 7:20 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहा है और यहां से कई बार स्टॉक ने रिकवरी दी है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये रिकवरी का रीजन आज के दिन क्या था। पहला, 7:20 आया इसलिए ये रिकवरी, ये रीजन तो है ही चार्ट पैटर्न पे, लेकिन न्यूज भी हमारे पास इस वीकेंड देखने को मिली। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं आपको छोटा ग्लिम्स दूंगा उसका। इसके साथ में वीडियो के आखिर में एक पॉइंट छोटा और डिस्कस यहां पर करेंगे, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अपने दूसरे यूट्यूब चैनल नो ट्रेड्स पे। क्या है वो पॉइंट, उसको यहां पर समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी इंफॉर्मेशन ना आपको यहां पे मिल जाए। अब एजीआर को लेकर के जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में है, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी यहां पर, जिसमें बताया गया कि भैया कंपनीज को एजीआर जो है वो किस तरह से पे करना चाहिए, या फिर अगर डिले इन एजीआर होता है, यानी कि डिले इन किसी भी तरह का, जैसे कंपनी को कोई वो देनी होती है, पेनल्टी देनी होती है, या फिर कोई डेट पास आ रही जिसकी कंपनी को इंस्टॉलमेंट पे करनी है बेसिकली, ठीक है, एजीआर की कोई इंस्टॉलमेंट कंपनी को पे करनी है बट वो कंपनी पे नहीं कर पाती, तो कैसे होगी, आगे एजीआर पर किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी चीजें इस नए कमेटी में एजीआर पर देखने को मिली। बट कोई भी रिलीफ ऐसा नहीं मिला जहां पर यह मेंशन हो कि एजीआर में कोई कमी मिलेगी या छूट मिल जाएगी, ऐसा कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिला। अब एजीआर पर क्योंकि ये खबर थी, इस वजह से दूसरा रीजन आपका बन जाता है अपार्ट फ्रॉम चार्ट पैटर्न की आज के दिन स्टॉक 7:20 से रिकवर किया, बट ये रिकवरी ज्यादा सस्टेन भी नहीं हुई। आपको पता है कि ऊपर की टेल लंबी खिंच गई, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। अब अगली अपडेट पे आते हैं। ये अपडेट आपकी है आरपीयू को लेकर के। वोडाफोन आइडिया ने यहां पर मेंशन किया है कि आरपीयू के अंदर इंडिया सबसे लोएस्ट है पूरी दुनिया में, सबसे लोएस्ट। तो ऐसे में अब हमें यहां पर क्या करना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को, इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए कि एक प्राइसिंग मॉडल निकालना चाहिए, ताकि ये आरपीयू का जो इतना डिफरेंस है ना दुनिया के अंदर और इंडिया में, इसको शिफ्ट यानी कि इसको सही लेवल पर लेकर के आ जाए। तो ये कंपनी की मांग यहां पर रही, ये बहुत बड़ी मांग है। अब देखो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आरपीयू काफी कम है, आपको पता ही है, अगर हम इंडिया की ही बात करें। बाकी टेलीकॉम मेजर जैसे कि आपके जियो और एयरटेल से वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि आरपीयू भी बहुत लो है। अब ये आरपीयू धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बट दूसरी तरफ सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे करके गिर भी रहे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यहां पर यही कहना है कि कंपनी को अपने आरपीयू को बढ़ाना चाहिए। अब आरपीयू कैसे बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ा करके, मतलब कि जो आपके रिचार्ज जो आप कराते हो उनके टैरिफ बढ़ा करके बढ़ेगा आपका आरपीयू, बट उसके दूसरे साइड अगर हम देखें तो सब्सक्राइबर गिर जाता है। तो ये कंसर्न्स वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज्यादा हैवी है। अब आते हैं अगली अपडेट पर। यह अपडेट आपकी है टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 5G नेटवर्क एक्सपेंशन भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। वोडाफोन आइडिया 5G रोल आउट भी कर रहा है, 4G कवरेज एक्सपेंशन भी कर रहा है, बट ये सपोर्ट जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पर टावर कंपनीज को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिखेगा। समझ रहे हो इस चीज को, वोडाफोन आइडिया जो 5G एक्सपेंशन कर रहा है और 4G एक्सपेंशन जो वोडाफोन आइडिया कर रहा है, वो टेलीकॉम कंपनीज को यानी कि आपके टावर कंपनीज को बहुत शॉर्ट टर्म सपोर्ट देगा। इसका मतलब क्या है, ये अपडेट बेसिकली टावर कंपनीज के लिए। वोडाफोन आइडिया अगर अपनी तरफ काम कर रहा है 5G रोलआउट्स लाने की और 4G एक्सपेंशन करने की, तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो अच्छी न्यूज हमारे पास वोडाफोन आइडिया की जब हम बात करते हैं तो बस इतनी ही है कि कंपनी लगातार 5G सिटीज के अंदर लॉन्च कर रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, और 4G एक्सपैंड कर रही है, जो कि एक और अच्छा साइन है। बट कंपनीज के लिए, आपके टावर कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, क्योंकि जो 6G है भैया उसकी भी तैयारी अब यहां पर करनी है, ठीक है। एक्वायर न्यू स्पेक्ट्रम फॉर 6G डिप्लॉयमेंट, इसकी भी तैयारी करनी है, जिसके लिए यहां पर यह रिपोर्ट है कि 5G और 4G जो वोडाफोन आइडिया लगा रहा है इस समय, उसका बहुत शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिलेगा टेलीकॉम टावर कंपनीज को। तो ये अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पे, ये वाली। ये रिपोर्ट आपने बहुत जगह पर सुनी ही होगी कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा लॉस कमा रहे हैं। लगभग 91% इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बेसिकली यहां पर है,
F&O में सबसे ज्यादा लॉस कमा रहे हैं भैया। अब कोई भी लॉस कमाने तो नहीं आता, हर कोई चाहता है कि मैं 9% जो बचा है ना उसके अंदर जाऊं, लेकिन 91% का ये क्राइटेरिया क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आज से कुछ महीने पहले ये जो क्राइटेरिया था ये 90% पे था, अब 91% है। रीजन क्या है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस क्या ये सबसे बड़ा रीजन है? देखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होता क्या है, तभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है जो कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। यस, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे F&O पर कि आपको किस तरह से क्या करना चाहिए, जिसमें सबसे मेन पॉइंट आता है साइकोलॉजी या साइकोलॉजी कुछ भी कहो, एक ही बात है। यहां पर सबसे मेन पॉइंट यही आता है जो कि आप ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुनते हो कि यार ये सारा दिमाग का गेम है, अपने दिमाग को स्टेबल रखो, साइकोलॉजी सही तरीके से काम करोगे तो आपका होगा अच्छा खासा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो है ये 91% ट्रेडर्स के अंदर, वो है नॉलेज की कमी होना। हम क्या करते हैं, हम ना न्यूज देखते, हम ना सेंटिमेंट्स देखते, हम ना कैंडल्स देखते, हम ना चार्ट्स देखते। हम समझते हैं कि भैया एक न्यूज अगर हमने मान लो देख ली है और लगता है कि यार ये खराब है, हम अगले ही दिन जाकर के उसका पुट लेकर के बैठ जाते हैं, यही करता है ना, कॉलर पुट। तो वहीं पर ही हमारा गेम खराब हो जाता है। हम ना चार्ट्स देखते, हम ना कैंडल्स देखते, हम सिर्फ एक क्राइटेरिया पर लग जाते हैं, कई बार सिर्फ और सिर्फ न्यूज, या पर एक क्राइटेरिया पर लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट, या पर एक क्राइटेरिया पर लग जाते हैं सोशल मीडिया क्या कह रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अब आप कहोगे भाई तू अपना पोर्टफोलियो दिखा, तू इतना बोल रहा है तो देखो यार, मेरा पोर्टफोलियो देखने से आपका कोई भला नहीं होगा, ना ही मेरा कोई भला या नुकसान हो जाएगा, इससे कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको लगे दिखेगा कि भैया मेरे को तो नुकसान हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो मैंने कभी दिखाया आपको, आप कहोगे तेरे को तो नुकसान हो रहा है, तू क्या ज्ञान देने आ गया यहाँ पे, उससे क्या होगा? आप अपने आप को मुझसे कंपेयर करोगे कि यार मेरा तो कम नुकसान हो रहा है, इसको तो ज्यादा हो रहा है, उससे आपको मिला क्या? चलो मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, आप कहोगे इतना सा प्रॉफिट हो रहा है तेरा, इससे ज्यादा तो मैं कमा लेता हूं, इससे ज्यादा तो वो कमा रहा होगा प्रॉफिट। उससे क्या हुआ? आपने फिर कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो भैया किसी का पोर्टफोलियो देखना बेटर ये है कि हम नॉलेज गेन करें। हम अगर एक क्राइटेरिया पर ही चलते रहेंगे तो वो सबसे खराब है। हमें 5-6 क्राइटेरिया को लेकर के इवैल्यूएट करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो आता है, जो मैं आपके साथ मेरा उस वीडियो के अंदर चैनल पर सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में, वो है सोशल मीडिया ड्रीम्स। आप देखते हो कि आजकल हर कोई वीडियो बनाने बैठा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बेसिकली, कि भैया आज मेरी विनिंग स्ट्रीक हो गई है 15 दिन की, 20 दिन की विनिंग स्ट्रीक। आज मेरा लॉस तो हुआ, बट देखो मेरा लॉस कितना कम है और प्रॉफिट देखो मैं कितना ज्यादा कमा जाता हूं। तो इस तरह की जो चीजें हम लोग देखते हैं ना, यहां से हमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। वो लोग हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जबरदस्ती का, कि भैया यार ये कर पा रहा तो मैं क्यों नहीं। अगर वो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें झूठ या सच कितना है हम वो सब नहीं देखते, ठीक है। भले ही आप कमेंट बॉक्स में वहां पे कह दो कि भाई तू क्यों बेवकूफ बना रहा है, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो अगले दिन फिर वीडियो बनाएगा, परसों फिर बनाएगा, तरसों फिर बनाएगा। आपका क्या गया? आपका टाइम गया, आपने उसको सुना, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए या नहीं हुए वो दूसरी बात है, लेकिन आपने क्या नहीं किया, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड नहीं किया। तो जब तक आप 5-6 क्राइटेरिया ढूंढ करके सबको इवैल्यूएट करके अपने डिसीजन ना लेने लगो ना, तब तक आप इसी क्राइटेरिया के अंदर आते रहोगे 91% के। और ऐसा नहीं है कि 91% क्राइटेरिया जो है ये कोई बहुत ही करोड़ों रुपए गंवा रहे, नहीं। एवरेज यहां पर 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए भैया ये छोटा अमाउंट नहीं होता, ये भी बड़ा अमाउंट है। फिर वही बात आती है यार, थोड़ा आराम करो, कुछ दिन रुक जाओ, फिर ट्रेडिंग कर लेना। वो जो कुछ दिन आप रुके, उन दिनों के अंदर आपने क्या किया? आपने बस यही सोचा यार थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करूंगा, कैपिटल, ये टर्म बहुत ज्यादा चलता है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल इकट्ठा कर रहा हूं। क्या करोगे कैपिटल का जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है? वरना फिर आते रहोगे, कैपिटल उठाओ वापस लगाओ, कैपिटल कैपिटल करते करते भैया कैपिटल का पेनी बना हुआ है, सिक्का बना पड़ा है कैपिटल का। क्या फायदा इन चीजों का? बेटर ये है कि आप टेक्निकल्स देखो, चार्ट्स देखो, न्यूज देखो, सेंटिमेंट्स क्या, इन सब चीजों को इवैल्यूएट करो एक साथ, तब जाकर के अपना डिसीजन लोगे ना। कोई भी आपको नुकसान करने से, मतलब कि क्या बोलूं मैं, कोई भी आपका प्रॉफिट होने से आपको रोक नहीं सकता, तब जब तक आप इन सब चीजों को इवैल्यूएट ना कर लो। पर जब तक नहीं करोगे तब तक 91% क्राइटेरिया पे ही आते रहोगे। अब आते हैं वापस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब वोडाफोन आइडिया में एक चीज और यहां पर समझने वाली ये है कि इन्वेस्टर्स एक्टिव ही नहीं है, वॉल्यूम लगातार गिरता जा रहा है, और उसमें एक चीज और खराब है कि आपकी डिलीवरी भी लगातार गिरती जा रही है।
अब भैया डिलीवरी आ रही है 23%, जो कि वीकली मंथली बेस पर कम है, वीकली मंथली बेस पर कम है, यानी कि इन्वेस्टर्स एक्टिव ही नहीं है और स्पेशली लार्ज एंटिटीज एक्टिव नहीं है। अब लार्ज एंटिटीज एक्टिव इसलिए भी नहीं है क्योंकि कंपनी फंड रेज के ऊपर आगे क्या करना है उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। सेल क्वांटिटी 4,86,00,000 की है, 2,35,96,000 शेयर इस समय बाय पर है, सिर्फ और सिर्फ 26% की ही डिलीवरी लगी पड़ी है मिड डे के अंदर। आज थोड़े बहुत आपको एक्टिव दिखा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, बट वो भी 7:20 की वजह से, जो कि आपको ऊपर जाती सेल 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 चला गया। और आपको दिख रहा है कि आज एक्टिव इसलिए भी है क्योंकि 4,86,00,000 शेयर आज फिर से सेल पर है। वेरस लास्ट सेशन में ये डाटा बहुत कम आ गया था सेल का, लगभग 2.25 या 2.5 करोड़ के आसपास का, बट आज फिर से सेल ज्यादा एक्टिव यहां पर हो चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सजेशन आप लोगों का हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मिलता अगले वीडियो में।